आपको एक लव स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ जो अधूरी है और आश्चर्यचकित है, जो शुरू होती है लव अफेक्शन से और ख़त्म होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश से। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट ए के शर्मा, न्याय सेवा दल से। न्याय सेवा दल भारत के संविधान एवं भारत के कानून का पालन करते हुए जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या जन्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सिर्फ पुरुष समाज के उनके मानवाधिकार एवं उन्हें न्याय दिलाने के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन है। न्याय सेवा दल का मानना है कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आज की स्टोरी के बारे में। ये एक स्टोरी नहीं बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट है। जजमेंट का नाम प्रतीक बंसल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान है, जो कि 2024 की इनकी लेटेस्ट जजमेंट है। इसमें एक शिकायतकर्ता महिला हैं जो कि जून 2014 में एक व्यक्ति से मिलती हैं थ्रू इंटरनेट। ध्यान देने वाली बात क्या है कि डेट को बहुत ज़रूरी है जिसे हम ध्यान रखें, क्योंकि सारा मामला इसी से संबंधित है। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी घटनाएं बदलती हैं, घटनाएं घटती हैं। जून 2014 में एक यंग कपल यानी कि मेल और फीमेल एक दूसरे के टच में आते हैं, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं और लव अफेक्शन हो जाता है। और यही लव अफेक्शन लव मैरिज की तरफ जाता है, और लव मैरिज कम अरेंज मैरिज होती है, क्योंकि दोनों परिवारों की कंसेंट से ये मैरिज होती है। 18 फरवरी 2015 में सगाई होती है, 21 मार्च 2015 में शादी होती है, यानी कि लगभग 7 से 8 महीने के बीच ही दोनों का शादी हो जाती है। और 1 नवंबर 2015 को ही भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 498A, जो कि क्रूअल्टी के बारे में बात करती है, के तहत में एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। और एक नहीं, दो जगह, एक हिसार यानी कि हरियाणा राज्य में, दूसरी उदयपुर यानी कि राजस्थान राज्य में। ऐसी लव स्टोरी है। कर्ता ने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। हालांकि हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया। दूसरी जो एफआईआर हिसार जो कि हरियाणा में थी, उसमें 2 अगस्त 2017 को आरोपी को बरी कर दिया। क्यों बरी किया, यह ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि गवाही देने के लिए शिकायतकर्ता महिला गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं गई। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 313 की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक्यूज की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराते हुए और उसे आरोप मुक्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने देखा कि मेरे अगेंस्ट 2 एफआईआर चल रही हैं, एक एफआईआर जो कि रद्द हो चुकी है हिसार से, लेकिन दूसरी एफआईआर तो अभी बरकरार है, दूसरा केस तो जो राजस्थान में वो तो बरकरार है। इसीलिए याचिकाकर्ता फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है और याचिका लगाता है कि मेरी खिलाफ में जो एफआईआर है उसे रद्द किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितनी बड़ी बात कहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे सुनना बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वैधानिक प्रावधानों एवं पक्षों पर भरोसा किए गए कानूनी प्रक्रिया में जाए बिना हम आश्वस्त हैं कि ये आरोपित कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो शिकायत करता है उसके पिता ने, क्योंकि वो एक अधिकारी था पुलिस में और उसने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए एक के बाद में एक एफआईआर दर्ज कराई, न केवल एक जगह बल्कि दूसरे राज्य में भी कराई, क्योंकि शिकायतकर्ता का जो पिता हैं वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, इनकी डीसीपी थे उदयपुर में। इसलिए उन्होंने अपने आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जो पोस्ट है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग उन्होंने किया, तभी ये एफआईआर कराई। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं कि इसके अलावा न तो हिसार का केस में पेश हुए और ना ही वापस लेने का जो आचरण है वो दर्शाता है कि एकमात्र इरादा ये था कि अपीलकर्ता को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाए। और
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस एफआईआर को क्वैश कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये एफआईआर को क्वैश करने के बाद कहती है कि हम इस पर हैवी कॉस्ट लगाएंगे, यानी कि पेनल्टी इम्पोज करेंगे। और वो क्या करते हैं कि 5 लाख की पेनल्टी इम्पोज की जाती है। 2.5 लाख रुपये न्यायालय के जो रजिस्ट्रार है, यानी कि कोर्ट का जो रजिस्ट्रार होता है उसके अकाउंट में, और 2.5 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अकाउंट में दिए गए हैं। और न्याय सेवा दल की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप घरेलू हिंसा अधिनियम या इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 498A, हालांकि वर्तमान में अब भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 बन गई है, कि दुरुपयोग से आप पीड़ित हैं तो आप न्याय सेवा दल के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। न्याय सेवा दल से निःशुल्क कानूनी सलाह परामर्श ले सकते हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। धन्यवाद।